ठीक है जी। तो ब्लास्ट एन क्या है, आपका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साथ ब्लास्ट होगा, अलाइन होगा यूजिंग ब्लास्ट एल्गोरिथम। इसी तरीके से ब्लास्ट पी जो है ये प्रोटीन का है, और इसमें आपके प्रोटीन का सिंगल न्यूक्लियोटाइड सिंगल प्रोटीन दूसरी सिंगल प्रोटीन सिंबल के साथ अलाइन होगा। उसके बाद आगे क्लिक करें ब्लास्ट एक्स सॉरी, वो देखें ब्लास्ट एक्स सर्चेस प्रोटीन डेटाबेसेस यूजिंग अ ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या करता है, आप क्या करेंगे, यहां पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देंगे और उस न्यूक्लियोटाइड को ऑटोमेटिकली वो प्रोटीन बनाकर, और उस प्रोटीन के मिलती जुलती जो प्रोटीन्स हैं वो आपको देगा। मैंने क्या बोला है, कौन बताएगा? हदीका। डायरेक्ट ट्रांसलेशन मतलब करते हैं जी, ट्रांसलेट करते हैं सीक्वेंस को एग्जैक्टली। डायरेक्ट आप यहाँ पर डीएनए का सीक्वेंस देंगे, वो उसको ट्रांसलेट करेगा प्रोटीन के अंदर, और उस प्रोटीन के मुतलका जितनी सिमिलर प्रोटीन्स होंगी उनके साथ उस प्रोटीन को ब्लास्ट कर देगा। तो ये जस्ट क्या करेगा, आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ट्रांसलेट करके तो जो प्रोटीन बनेगी उस प्रोटीन को ये ढूंढेगा, उस प्रोटीन के सिमिलर प्रोटीन ये ढूंढेगा। इससे अगला क्या है, टी ब्लास्ट एन। ये क्या करेगा, टी ब्लास्ट एन क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड सर्च करता है। ये क्या करेगा, आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोटीन्स की आप प्रोटीन देंगे, आप यहाँ पर प्रोटीन देंगे, वो प्रोटीन से न्यूक्लियोटाइड बनाएगा और उस न्यूक्लियोटाइड के जो सिमिलर सीक्वेंसेस हैं उनको ब्लास्ट करके तो आपको वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देगा। उससे आगे जाएं, टी ब्लास्ट एक्स। सर रिपीट कीजिएगा एक बार। अच्छा, ये क्या करेगा, ये आपको, आप इसको प्रोटीन सीक्वेंसेस देंगे और ये उन प्रोटीन सीक्वेंस का न्यूक्लियोटाइड बनाएगा और उन न्यूक्लियोटाइड्स के सिमिलर सीक्वेंसेस आपको देगा। यस, ये इधर लिखा भी हुआ है। टी ब्लास्ट एन सर्चेस ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स डेटाबेसेस यूजिंग अ प्रोटीन क्वेरी। आप इसको प्रोटीन देंगे, वो प्रोटीन से क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा और वो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको डिफरेंट डेटाबेसेस के अंदर सर्च आउट करके जो उसके सिमिलर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जीन्स होंगे, वो आपको बताएगा। ये सारी चीजें एक दफा याद नहीं भी रहती हैं, तो ये हर किसी का यहाँ पर लिखा हुआ है जो अभी इसने हाईलाइट किया था उसामा भाई ने। इससे अगला जरा हाईलाइट करें, रिदा बताएंगी खुद ही मुझे कि ये क्या करेगा। जी ये बताएं जरा, पढ़ें जरा, इसको हाईलाइट करें उसामा भाई। T-BLAST-X search translated nucleotide databases using a translated nucleotide query. ठीक है, वेरी गुड। तो क्या है, ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स आप देंगे, यानी कि ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जिनकी प्रोटीन बन चुकी होगी और वो उस तरीके से उस प्रोटीन के अगेंस्ट आपको ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स देगा। तो ज्यादातर हम इसमें क्या करते हैं, हम ये ब्लास्ट एन यूज करते हैं, लेकिन ब्लास्ट पी भी यूज किया जा सकता है और ये सारे भी हैं। कई दफा आप ब्लास्ट एन करके उसका प्रोटीन सीक्वेंस बना के इधर दे देते हैं। सर वो जो प्रोटीन के लिए सीक्वेंस है उसकी भी उनकी वो है नोमेनक्लेचर है, मतलब जी जो प्रोटीन्स के लिए है सर उसकी भी वो नोमेनक्लेचर है स्पेसिफिक। हाँ, प्रोटीन की भी नोमेनक्लेचर है, प्रोटीन की भी जैसे नोमेनक्लेचर है। न्यूक्लियोटाइड्स में AGCT आ जाते हैं ना, इसी तरह जी। जो प्रोटीन्स जिनके नाम मेथियोनीन है तो उनके लिए भी अलग से एक सिर्फ सिंबल होगा। नहीं, एक ही सिंबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ठीक है सर, मैं स्टॉप कर। ये देखें आप, सही इतने सारे ब्लास्ट का क्या मतलब है? ब्लास्टो, ब्लास्टेक्स, ब्लास्टेन, क्या 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 दोबारा बताएं।
मलिका? ये सारे इतने सारे, मैं मुनीबा बात कर रही हूँ, ये इतने जी सारे जी ब्लास्ट मुनीबा, क्या मतलब? ब्लास्ट ओ, ब्लास्ट एक्स, ब्लास्ट एन। एक सेकंड मैं दोबारा खोलता हूँ, NCBI ब्लास्ट। पांडे किधरों आए सन? सर हमारी तरफ से नहीं आए। चले खैर है, किसी की तरफ से भी आए हो तो खैर है, कई दफा मेरी तरफ से भी आ जाते हैं। सर मेरी तरफ से आए हैं। किसकी तरफ से? नहीं, मेरी तरफ से अजान आ रही है। किसकी तरफ से आए हैं? हदीका की तरफ से। अच्छा, अजान किस टाइम की हो रही है बेटा? हाँ हो रही है अजान, सुनाओ। किस टाइम की अजान हो रही है? 1 बजने कई, वाला है, अल्लाह की बंदी। हाँ, एक तो एक 1 बजने वाला है ना? कई दफा हो जाती है वो, कई ये मस्जिदों में देखो मैं पहले सुनाती होती है। हूँ। आवाज आ रही है? नहीं मुनीबा छोड़ दो, सर को पढ़ाने दो। तुमने ही बीच में शुरू किया। अच्छा जी, अच्छा क्या कह रही थी आप? 10 और ये क्या था? कौन मुनीबा बोल रही सर थी? वो वहां पर लिखा हुआ था ना, ब्लास्ट एन, ब्लास्ट एक्स और ब्लास्ट ओ, लिखा नहीं हुआ था? अच्छा, ये देखिए जो मैं बात कर रहा था ना, वो ये भी लिखी हुई है। ब्लास्ट न्यूक्लियोटाइड क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को सर्च करेगा न्यूक्लियोटाइड के लिए। ये देखिए जी जहां मेरा कर्सर है, जी जी। ब्लास्ट सर एक्स ये क्या देखिए करेगा? ब्लास्ट एक्स लिखा हुआ है जी, जी ये जी। इनमें क्या फर्क है? ब्लास्ट एक्स में, ब्लास्ट एन में और ब्लास्ट ओ में? हाँ ये यही पूछ मैं रही बता हूँ रहा हूँ मैं। बेटा, यही बता रहा हूँ। ब्लास्ट न्यूक्लियोटाइड का मतलब है आप न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देंगे और न्यूक्लियोटाइड ही ढूंढेगा। हम्म, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देंगे और न्यूक्लियोटाइड ही सर्च आउट करेगा। न्यूक्लियोटाइड को ठीक है न्यूक्लियोटाइड सर। के साथ ही अलाइन करेगा। ओके। देखिए आपने एक न्यूक्लियोटाइड दिया है, ये देखें मैंने इधर के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिया है, GTC, और ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिया है। ठीक है जी, तो ये न्यूक्लियोटाइड है, इसमें प्रोटीन तो नहीं है कोई, क्योंकि AGTC AGTC ये सारा। तो मैं इसको कहूंगा, देखिए मैं यूज कर रहा हूँ ब्लास्ट एन। जब मैं इसको कहूंगा ब्लास्ट, इसका मतलब ये है जितने भी डेटाबेसेस हैं वहां पर वो इस सीक्वेंस को ढूंढेगा कि इससे को मिलता जुलता न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। तो अब ये देखें, उसने कहा है कि कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो रैंडमली वैसी लिख दी है। जब मैंने रैंडमली लिखा है तो उसने कहा जी कि ये जो आपने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दिया है, मेरे पास हजारों की तादाद में स्पीसीज के जीनोम पड़े हुए हैं, ये वाला सीक्वेंस किसी से भी नहीं मिलता। अच्छा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ओरिजिनल फर्ज किया कोई सीक्वेंस डालते हैं, लेट्स सी मैं सीक्वेंस डालता हूँ NC 04552, फर्ज किया 12, लेट्स सी ये पहले चले मैं आपको खोल के ये सीक्वेंस कौन सा है। तो आप यहाँ पर सीक्वेंस डाल सकते हैं या उसका एक्सेशन नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ जरा ब्लास्ट करो। ये जो सीक्वेंस मैंने खोला है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, NCBI NC 04512। हाँ जी, ये देखें, ये वाला मैंने सारा सीक्वेंस डालने की बजाय ये लिखा है, ये इसका एक्सेशन नंबर है। अगर आप इसका सीक्वेंस देखना चाह रहे हैं तो ये इसका सीक्वेंस है, ये यहां से कॉपी करें। ये देखिए ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो जब मैं ये न्यूक्लियोटाइड यहां से कॉपी करके
यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लिखूंगा, ये जी। देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। तो क्योंकि मैंने न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डाला है और मैं ब्लास्ट एन यूज कर रहा हूँ, तो ये एनसीबीआई में, यूसीएससी में और बेशुमार डेटाबेसेस जो कि एनसीबीआई के छोटे डेटाबेसेस हैं, सॉरी मैंने यूसीएससी मेरे मुंह से निकल गया, एनसीबीआई के जो छोटे डेटाबेसेस हैं जिसमें तमाम बेशुमार डेटाबेसेस हैं, उन सारे बेसिस के साथ इस सीक्वेंस को अलाइन करेगा कि मिलते जुलता सीक्वेंस ये किसके साथ है। तो मैं इसको कहता हूँ ब्लास्ट। ठीक होगा। ठीक है जी। तो हमारे पास वो तमाम सीक्वेंसेस आ जाएंगे जो कि हमारे दिए हुए सीक्वेंस के सिमिलर है। ठीक है जी। ये देखिए उसने कहा जी कि आपने जो सीक्वेंस दिया था वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था और ये तमाम सीक्वेंसेस सारे न्यूक्लियोटाइड के हैं और आपका जो सीक्वेंस है वो इनके साथ इतने परसेंट मिल रहा है, 100% इसके साथ मिल रहा है, 100% इसके साथ मिल रहा है, 100%, 100%, 100%, उसके बाद 99%। ठीक है। तो ये आपको ये बता रहा है कि जो चाइना का कोरोना वायरस का जीनोम है वो किन किन जीनोम के साथ कितने परसेंट सिमिलैरिटी रखता है, कितने परसेंट सिमिलैरिटी रखता है। तो शायद मैंने आपसे जिक्र किया था कि इस पे एक मेरा पेपर भी आया है। जी सर। तो हाँ, उसमें हमने ये टेक्निक नहीं यूज़ की है, उसमें हमने और टेक्निक यूज़ की है और उसमें हमने सारा कुछ बताया। लेकिन एनी हो, ये एक सिमिलैरिटी देखने का एक तरीका होता है। इसी तरीके से आप बैक पे आएंगे, मैं कहता हूँ मैं ब्लास्ट पी करना चाह रहा हूँ। तो ब्लास्ट पी में क्या है, ब्लास्ट पी प्रोग्राम सर्च प्रोटीन्स यूजिंग अ प्रोटीन क्वेरी। यहाँ पर मैं प्रोटीन दूंगा, यहाँ पर मैं प्रोटीन सीक्वेंस दूंगा। ये देखें, ये मेरे पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था ना। अब मैं अगर इसका प्रोटीन का सीक्वेंस लेना चाह रहा हूँ तो मैं आऊंगा बैक। ठीक है जी। बैक पे आके इसकी जो प्रोटीन है वो ये है, ये देखिए मिथायोनिन। एजीटीसी में मिथायोनिन तो नहीं आता। तो मैंने इसका ये वाला प्रोटीन का सीक्वेंस पकड़ा है, कॉपी, और मैं उसको अब ब्लास्ट एन नहीं करूंगा, अब ब्लास्ट पी करूंगा। ब्लास्ट पी में पेस्ट करेंगे और आपको आप इसको कहेंगे जी ब्लास्ट। तो ये ब्लास्ट पी जो है ये प्रोटीन को प्रोटीन के साथ मिला, प्रोटीन जो आपने प्रोटीन उसको दी है उस प्रोटीन की जो सिमिलर प्रोटीन्स हैं वो आपको दिखाएगा। ठीक है जी। ये देखें उसने प्रोटीन को प्रोटीन के साथ मैच कर दिया। तो ये वो कह रहा है कि ये देखें, ये पॉलीप्रोटीन, पॉलीप्रोटीन